हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन, जिसमें हमने अब तक किया था कि आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अगर अब तक वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 1 में ही एक नया टॉपिक, जो कि है क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जिसमें आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है या बैलेंस करना पहली बात ज़रूरी ही क्यों है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग का खेल कि बैलेंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो बात आती है हमारी किसकी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब बात पहली यही है कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्या। हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप उसकी शॉर्टर फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में उसको लिख देते हो, वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब ये बैलेंस हम अपनी लाइफ में भी सुनते हैं, बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है, हमारी इक्वेशंस में बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम किसी चीज़ को बैलेंस करें। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि अब जब मैग्नीशियम को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या रिएक्शन होती है, उसकी हमारी इक्वेशन क्या बनती है। अब हमने एक लॉ पढ़ा है, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मींस जब भी आपका कुछ चेंज होके कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस में जो मास होता है सब्सटेंसेस का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो कि आपने कुछ नया उसमें मास बना दिया या आपने मास आपका डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या कहता है, कौन सा लॉ कहता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात कहता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, पहली बात तो अब बैलेंस ये है या नहीं है, तो देखें अगर क्या है यहाँ पे। अब मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, एक एटम है, एक एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24। ठीक है, 24। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और एक का मास कितना होता है, 16। तो ये आपका यहाँ पे कितना है, 32। ठीक है, अगर दोनों को देखें, रिएक्टेंट्स का मास कितना है, इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं आपके, रिएक्टेंट्स, जो कंबाइनिंग स्पीसीज हैं जो रिएक्ट कर रही हैं। तो यहाँ मास अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, आगे आपका 56। और अगर हम प्रोडक्ट में बात करें मास की, तो यहाँ पे आपका मास कितना आएगा, यहाँ क्या है, MgO का मास क्या होगा, 1 mg एटम, 24 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 एटम का 16। तो आपका यहाँ मास कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, मीन्स यहाँ तो 40 है, यहाँ 56 है, कितने का डिफरेंस, यहाँ तो डिफरेंस आ गया है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो क्या कहता है कि मास को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ 56, यहाँ 40, 16 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल हो, वो गलत ना हो, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इक्वेशंस को बैलेंस करने की। ठीक है, तो बैलेंस करने की मीन्स जो नंबर ऑफ एटम, अब कैसे बैलेंस करोगे, जो हमने ये नंबर ऑफ एटम्स लिए हैं ये रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में आपके इक्वल रहे, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग करना या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें जो डिफरेंस है आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, देखो यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, उधर भी एक ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और वहाँ क्या है, सिर्फ एक एटम है। तो हम अगर इस ऑक्सीजन के इस एक एटम को अगर बैलेंस कर दें, यहाँ भी अगर 2 हों तो बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल रखना,
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल रखना रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, इधर रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, वो क्या होता है आपका बैलेंसिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, उसके क्या वेरियस स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम स्टेप वाइज उसको कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमारी बैलेंस कब होगी, यहाँ पे आपका 2 और 2। ठीक है, कैसे, अभी हम स्टेप वाइज इसको देखेंगे एक एक करके कि कैसे हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो अगर हम अब इस बैलेंस इक्वेशन को देखें तो यहाँ आप क्या हो गया 2Mg, इधर भी क्या है 2 मैग्नीशियम आपके, यहाँ क्या है 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी आपके कितने हो गए 2 और 1 2 ऑक्सीजन। तो चलिए अब स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे करते हैं हम बैलेंसिंग इक्वेशंस की। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले तो आप वही केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, मींस जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको शॉर्टर वे में आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स की फॉर्म में। तो वो क्या होगा आपका केमिकल इक्वेशन। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं हम। Fe, आयरन को आपने वाटर से जब रिएक्ट कराया तो आपकी आयरन ऑक्साइड बनती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनती है आपकी, और आपकी क्या हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। हमें अब इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है Fe आयरन, फिर उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन, फिर है हमारे पास ऑक्सीजन। दोनों तरफ यही एलिमेंट्स हैं हमारे, आयरन आयरन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं। अब क्या करेंगे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम हैं और हमारे राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। अब आयरन की अगर बात करें, मींस रिएक्टेंट्स में कितने हैं हमारे, एक आयरन एटम, और हमारे प्रोडक्ट में कितने आयरन हैं 3। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ कितने हैं हमारे रिएक्टेंट्स में 2, और हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं 2। अब ऑक्सीजन की बात अगर करें हम, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स में कितने हैं सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम, और हमारी प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4। अब सबसे पहले ये आप करके कंपैरिजन कि प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के, अगर वो सेम हैं, लाइक अगर यहाँ भी 3 और 3 होता, 2 2 और 4 4 या 1 1, अगर दोनों नंबर सेम हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो इक्वेशंस क्या होती हैं बैलेंस्ड। ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बट यहाँ अगर हम देखें इस रिएक्शन में तो क्या ये नंबर सेम है, नहीं, ये क्या है डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड है, नहीं, ये बैलेंस हमारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस भी आप इनको बोल सकते हो। ये होती हैं हमारी स्केलेटल इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। मीन्स यहाँ नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के इक्वल आपके नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ आया आपको क्या करना है। अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग कि अब अगर ये बैलेंस हमें पता चल गया है बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि आपका मास तो कंजर्व रहना चाहिए। तो अब हम बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे हम स्क्वायर बॉक्सेस। आप क्या करिए, आप हर एलिमेंट हर कंपाउंड के बाहर एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाया हमने, ठीक है। अब ये बॉक्स हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें इस बॉक्स के अंदर
कोई चेंज ना कर सके। हमें इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है वहाँ कोई चेंज नहीं करना। आपको कुछ भी चेंज करना है बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर आपको चेंज नहीं करना है। आपको कंपाउंड का फॉर्मूला या एलिमेंट का फॉर्मूला नहीं बदलना है। इसीलिए हमने ये बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं ताकि आपको इजी रहे, आपको ये समझ रहे कि हमें इसे चेंज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना है, तो वो इस बॉक्स के बाहर हम करें। ऐसा नहीं करें कि इस 3 की जगह हम यहाँ 4 कर दें या हम यहाँ 3 कर दें। ठीक है, अगर हम कुछ करेंगे तो बॉक्स के बाहर करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम बॉक्सेस बनाएंगे। सेकंड, अब हमने लिख लिए हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, कि आयरन एलिमेंट के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के अब कितने हैं। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप ये देखिए, आप उस एलिमेंट से स्टार्ट करिए जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसके हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ किसके हैं मैक्सिमम, यहाँ आयरन के हैं। आयरन के सबसे ज़्यादा कितने, 3 हैं। यहाँ इधर हैं प्रोडक्ट में 3, लेकिन रिएक्टेंट में उसका क्या है, सिंगल 1। तो आप क्या करो, आप इस नंबर को, अब आयरन हमें 3 करने हैं और यहाँ क्या है 1, तो आप क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। बॉक्स के अंदर यहाँ या कहीं नहीं लिखना है, आप क्या लिख रहे हो, बॉक्स के बाहर। तो यहाँ नहीं लिखना है, क्या कर रहा है, बॉक्स के बाहर आपने 3 लिखा। तो आयरन अब आपका 3 3 हो गया है ना। आयरन आपके क्या हो गए, इधर भी 3 हैं और इधर भी आपके 3 हो गए हैं। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन हैं और इधर आपका क्या है 1। तो आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को भी आप बैलेंस कर सकते हो। अगर हम क्या करें, यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इस 1 को अगर हम 4 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहाँ क्या करें, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी आपके 4 4 हो गए। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा, हाइड्रोजन। अब पहले तो हाइड्रोजन 2 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे अब यहाँ आपके हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 2 जा कितने बन गए, 4 × 2 हो गए आपके, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, अब इस 2 को 8 बनाने के लिए यहाँ भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, राइट। तो अगर अब यहाँ भी आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको भी आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये भी कितने बन गए आपके, 8। अब देखो, अब रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में क्या नंबर ऑफ एटम सेम हो गए हैं, देखते हैं। आयरन 3, इधर भी आयरन आपका 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों तरफ क्या हो गया आपका 8 8। ऑक्सीजन को देखें तो ये कितना है 4 और इधर भी कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन भी आपके 4 4 हो गए हैं। तो इस तरह से आपने एक एक एलिमेंट को क्या किया, उनके एटम्स को क्या कर दिया, सेम बना दिया उनके मल्टीप्लिकेशन करके। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से आप करेंगे क्या, किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग, और इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसको हमने हिट एंड ट्रायल मेथड बोला है, इसका मतलब एक तरह से क्या है, आप जस्ट ट्राई कर रहे हो, है ना, नंबर्स का ट्राई करो। मान लो पहले हमने यहाँ 3 3 किया, ये 8 किया, 8 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट पे जाओ, 3 ले लो। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको 2 से ही करना है या 3 से ही होगा। एक तरह से आप जस्ट ट्राई कर रहे हो, है ना, नए नए नंबर्स को ट्राई करके देख रहे हो, बात बन रही है नहीं बन रही है, हो रही है इक्वेशन बैलेंस या नहीं हो रही है। तो इसीलिए ऐसे इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस मेथड से आप इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये हमारी एंड में आ गई है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें जो एक लास्ट स्टेप आता है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या ये इक्वेशन हमें कुछ फिजिकल स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, कि हमने पढ़ा, हमें पता है 3 स्टेट्स होती है हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या हमें फिजिकल स्टेट्स का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो अगर हम यहाँ
फिजिकल स्टेट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दें, उनकी नोटेशंस की हेल्प से अगर हम बना दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक केमिकल इक्वेशन, मोर इन्फॉर्मेटिव हमारी केमिकल इक्वेशन बन जाती है, जिसे देख के हमें उसके फिजिकल स्टेट का भी पता चल जाता है कि भाई जो आपने सब्सटेंस लिया है वो कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में आपका है। तो लास्ट स्टेप की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनकी फिजिकल स्टेट भी हम लिखेंगे। तो हमारी क्या हो जाएंगी फिजिकल स्टेट्स, तो अगर हम फिजिकल स्टेट्स लिखें, हमारी नोटेशंस होती हैं, हम क्या करते हैं, अगर सॉलिड में है तो हम उसको लिखते हैं ब्रैकेट एस, अगर लिक्विड है तो हम उसको लिखते हैं ब्रैकेट एल, स्मॉल एल। जो आपके लेटर्स लिखे जाएंगे, नोटेशंस होंगी आपकी जो यूज़ करोगे आप केमिकल इक्वेशन में, वो क्या होंगी आपके स्मॉल लेटर्स में ब्रैकेट्स के अंदर। अगर गैस है आपकी तो उसको आप लिखेंगे स्मॉल जी इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अगर अब यहाँ बात करें तो ये आयरन आपका क्या आएगा, अब एंड में हम इन स्क्वायर बॉक्सेस को हटा देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये तो हमने क्यों बनाए थे, बॉक्सेस हमारा बनाने का मेन मोटिव था कि हमें ये ध्यान रहे कि हमें बॉक्सेस के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, जो चेंज करना है वो क्या करना है बाहर, ठीक है। तो आयरन आपका क्या है, सॉलिड, ये आपने लिया गैशियस फॉर्म में, मीन्स स्टीम में आप इसको ले रहे हो, वेपर्स की फॉर्म में। आयरन ये हमारा क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड जो बनेगी ये बनेगी हमारी सॉलिड, और H2 आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका G। तो अब इस केमिकल इक्वेशन से ये हमारी बैलेंस भी है, और इससे हमें मोर इन्फॉर्मेटिव मीन्स आपको यहाँ स्टेट्स का भी पता चल रहा है कि वो सब्सटेंस आपका सॉलिड में है, गैस में है या लिक्विड फॉर्म में है। तो एंड में ये हमारी फाइनल बन गई है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ कई बार आपने देखा होगा या रिएक्शंस होंगी तो वहाँ ना एक आपने ब्रैकेट्स में AQ भी देखा होगा, एक्वस। तो AQ क्या होता है, इसका मतलब एक्वस। तो एक्वस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आप किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन आपने वाटर में ले रखा है, मीन्स उसको आपने किस चीज़ में डिसॉल्व कर रखा है, वाटर में, तो वाटर के सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम AQ एक्वस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या था, बैलेंसिंग। एक और, तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पे हम उसको बैलेंस करके देखते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। कौन सी वाली, हमारे फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन को। तो आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है आपकी, आपने CO2 लिया, ठीक है, एक्वस, प्लस आप वाटर लेंगे, ठीक है, लिक्विड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आप फूड बनाते हैं प्लांट्स आपके, ठीक है। आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज, जो कि होगा C6H12O6, ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज, एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस O2 प्लस आपका H2O। तो ये होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन में अब देखें एलिमेंट्स को, तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम बॉक्सेस बना लेते हैं ताकि कुछ गलती ना करें कि हम कोई कंपाउंड का फॉर्मूला ना बदल दें, ठीक है। तो पहले बॉक्सेस बना लेते हैं इस पे, ताकि जो भी कुछ चेंजेस करें कहाँ करें, बॉक्सेस के बाहर हम करें। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि वो बैलेंस तो नहीं है कहीं पहले से। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स हम लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारी इक्वेशंस में प्रेजेंट हैं। तो कार्बन अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे कितने हैं, इधर 1, उस तरफ कितने हैं 6, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन की अगर बात करें, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और प्रोडक्ट में कितने हमारे 12 एंड 2 14, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ हमारे कितने हैं 2 और 1 3, और उस तरफ अगर हम देखें तो 6 और 2 8 एंड 1 9, दैट मीन्स इक्वल नहीं है एटम। तो हमारी ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें इसको करना है बैलेंस। अब कैसे बैलेंस करें, अगर सबसे पहले हम
देखें किसको, कार्बन को, कार्बन यहाँ क्या है 1, तो इसको सिंपल है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या 6, तो यहाँ कर देते हैं हम 6। ठीक है, अब ये हो गया 6, अब इसको 6 किया तो बाकी ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो गया 12 और 1 13, तो वहाँ पे भी डिफरेंट है। हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितनी है 12 और 2 14। ठीक है, अब अगर बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ कितने हो गए 6 और यहाँ भी कितनी है 6 2 और 1। अगर हम इसको 6 कर दें तो हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी इधर 6 2 जा 12, यहाँ पे कितनी है 6 और यहाँ पे है 1, तो अब हो गई है 19, मीन्स अब भी बैलेंस हमारी नहीं हुई। ये कितने हुए 6 12 और 1 13 है, तो यहाँ भी है, अभी भी बैलेंस हमारी नहीं हुई। अगर हाइड्रोजन को देखें, एक तरह से आपका क्या है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आपको क्या करना है ट्राई करना है नंबर्स को। ठीक है, अगर हम यहाँ 6 करें तब कितना हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन यहाँ 6, इसमें 6 2 12, यहाँ कितने हो गए 6, तो अब ये कितनी बन गई 18। यहाँ अगर देखें तो ये कितना है 6 2 12, यहाँ कितने की कमी है 6 की, तो अब इसको आप क्या कर सकते हो 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 आपके हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 6 2 12 और यहाँ आपका कितना है 12, तो ये तो कितने हैं 24, तो 24 हैं, तो मीन्स यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा चेंज, यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ आपका कितना आना चाहिए 24, तो यहाँ आपका आएगा 12। ठीक है, तो अब अगर हम देखें हमारे एटम्स को क्या वो बैलेंस्ड हुए हैं या नहीं, तो आपका कितना आ जाएगा, कार्बन इधर कितने हैं 6, उधर भी आपके कितने हैं 6। अगर हाइड्रोजन की बात करें 12 2 24, यहाँ कितने हैं 24, यहाँ कितने हैं 12, ये 6 2 12, 12 एंड 12 24, ये भी बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 6 2 12 एंड 12, कितना हो गया 24, उधर कितना है 6 2 12 और ये आ गए आपके 6, 12 और 12, ये भी कितने हो गए आपके बैलेंस्ड, 6 2 12 एंड 12 24, ये भी आपके कितने हैं 24 और उधर भी आपके कितने हो गए हैं 24। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस, आपके कार्बन भी 6 6 हो गए हैं, हाइड्रोजन 24 24 और ऑक्सीजन भी आपकी 20 24 हो गए हैं, तो ये बन गई है हमारी क्या बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हो गई है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आई होप बैलेंसिंग आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी अगर आपको टॉपिक में डाउट आए तो आप इसको कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।